अब मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। आज की हमारी इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन, आपके इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरफराज साहिब दामत बरकातुहुम को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। सब तो पहले तो मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब नूं मुबारकबाद पेश करना कि उन्होंने मरकज़ी जामिया मस्जिद च कुरान पाक दा ख़त्म किया है। अल्लाह पाक इन्हां दा सुनाना तुहाडा सुनना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। ताक रातां चो आखिरी रात है, 29वीं शब है। माशाअल्लाह आ खैमे दस रहे ने अल्लाह दे मेहमान इतकाफ वाले भी मस्जिद च मौजूद ने ते अल्लाह दे रस्ते च फिरन वाले मेहमान तबलीगी जमात वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ने। ते रमज़ान भी साढ़े कोल की आया सी, मेहमान बन के ही आया सी। इन्हें जाके दसना अल्लाह ताला नूं मैं जनाब रहमतां दियां टोकरियां इनायात ते बरकतां दे फलां दे छापर लैके गया इस्लामपुर। हर घर गया, हर महल्ले गया, हर गरीब ते हर अमीर दे कोल गया। कईयां ने अल्लाह मैनू सीने नाल लाया, अल्लाह जानन दे बावजूद कहणगे फिर मैं की करां उन्हां दा। वो कहेगा अल्लाह इन्हां नूं बख्श दे। ते जिन्हें रोज़ा रखिया ही नहीं माशाअल्लाह, कुरान पाक तरावी विच सुनिया ही नहीं, ते मस्जिद च रमज़ान च भी वो नहीं आया, तो इन्हें जाके फिर शिकायत ही करनी है ना कि अल्लाह सोहणिया मेहमान बन के गया सा, मेरी कोई उन्हें इज्जत एहतराम नहीं किया। इस वास्ते अल्लाह को माफ़ी मंगीए कि अल्लाह पाक साढ़े कोल जिहड़ी नाकदरी हो गई है सानू माफ़ फरमा, ते आइंदा रमज़ानुल मुबारक की कदर करन दी तौफीक अता फरमा। मैं चूँकि मकामी अपनी मस्जिद है तो जामिया रशीदिया साहिवाल दे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लियाए हुए ने, उन्हां दा बयान होएगा, फिर दुआ होएगी। मैं एक दो बातां अर्ज़ करनी है। साडे बुजुर्गां दे अकवाल ही ने फरमाया रमज़ान दा जिहड़ा महीना है ना, इहदी मिसाल इंज ही है जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम। ते कुल महीने किन्ने हुंदे ने? 12। बाकी 11 महीनों की मिसाल इंज है जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 11 भरा। जुल्म कीता, ज़्यादती कीती, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, घोंसे मारे, लत्तां मारियां, ते किनान दे खूह विच की कर दिता? सुट दिता। वो नन्ना जिहा यूसुफ हुस्नो जमाल दा खूबसूरत चेहरा सुट के आ गए। 40 साल बाद मुलाकात हुई मिस्र दे विच, पहचान लिया, सारा कुछ याद सी। मेरे नाल भरावां ने की कीता है? जुल्मो ज़्यादती। चेहरे भी पहचान ले, ताकत ते इकतदार भी सी, मुल्क दे बादशाह सन ते बदला भी लै सकदे सी। लेकिन खड़े होके ऐलान कर दिता ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं अज सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर दिता है। बुजुर्गों ने ये मिसाल दे के समझाया है, जेड़ा बंदा रमज़ान दे एक महीने की कदर कर लवेगा ना, जिवें अल्लाह ने यूसुफ की बरकत नाल बाकी 11 भरावां नूं माफ़ कर दिता, अल्लाह रमज़ान की बरकत नाल इंशाअल्लाह बाकी 11 महीनों के गुनाह भी साडे माफ़ फरमाएगा। दूसरा भाई लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, ये जिहड़ी कदर वाली रात है ना, ये 1000 महीनों तो की है अफजल ते बेहतर है। किन्नी बेहतर है ये अल्लाह ने नहीं दसिया। 1000 महीने तकरीबन बनते हैं 83 साल 4 महीने। तबलीगी जमात ना लाओगे 4 महीने इंशाअल्लाह। अमीर साहब तश्कील भी नाल करते रहो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। करिया करिया फिरते ने। लेकिन साडे बुजुर्गों चो एक बुजुर्ग ने अपनी किताब च लिखिया, बड़ी प्यारी गल लिखी। साडे इस इस्लामपुर तो लाहौर तकरीबन 110 किलोमीटर तकरीबन है। फरमाया जिदों लोग पैदल जाते सी कितनी देर लगती सी बाबा जी? कई घंटे नहीं, बसा औकात दिन ते रात, ते बसा औकात 2 दिन भी लग जाते सी। साहिवाल जो जिला सी ते उकाड़ा जिला ही नहीं सी। लोगों ने जाना पेशियां ते, सुबह निकलना ते जनाब दोपहर नूं जाके उत्थे पहुँचना, फिर शाम नूं वापस आना। ते हुण माशाअल्लाह इन्नियां तेज़ गड्डियां आ गई ने,
ਬੰਦਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖੀ, अल्लाह के नबी ने 4 बुजुर्गों का जिक्र फरमाया बनी इसराइल दे, चूँकि तफसील नहीं, मैं सिर्फ गल ही एक जिक्र करनी है हाज़री, कि उन्होंने 80 साल इबादत की ते अख पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। सहाबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह साड़ियाँ तो उम्र 60 ते 70 के दरम्यान ने, उन्होंने इन्नी लम्मी उम्र इन्नी इबादत ते साड़ी ते उम्र ही इन्नी नहीं, असी किन्नी इन्नी इबादत करांगे। अल्लाह ने सूरह कदर नाजल फरमाई। बुजुर्गों ने मिसाल ये दी है, बड़े दिल नूं लगदी है, फरमाया जिवें पहले जमाने च लाहौर या साहीवाल जाना हुंदा सी ना, कई दिन लगदे सी, कई घंटे लग जांदे सी, ते जे सऊदी अरब हज करन जाना हुंदा सी फिर कई महीने ही, बहरी जहाज ते भी 6-6 महीने 3 महीने जान ते 3 महीने आन लग जाते सी। ते हुण माशाअल्लाह एयरपोर्ट ते छड्डण वाले हले घर वापस नहीं आते, बस औकात ते पहुँचने वाले माशाअल्लाह पहुँच भी जाते हैं, इन्नी तेज़ी हो गई। यही मिसाल है, पहली उम्मतां ने अल्लाह दे करीब होने वास्ते जेड़ा सफ़र 80 साल च तय किया, 80 साल इबादत करके और रब दे की होना चाहे करीब, उन्होंने 80 साल लगे। अल्लाह ने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत नाल सानू एक रात ऐसी अता फरमा दी, इस रात दी इबादत च जिन्ना 80 सालां च जिथे पहुंचे असी एक रात च पहुंच जावांगे इंशाअल्लाह। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। सलातीन दुनिया भी अपनी जगह हैं, सलातीन सुल्तान दी जमा बादशाह नूं कहंदे ने, सलातीन दुनिया भी अपनी जगह हैं, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। खाना काबा दी मस्जिद हराम, मदीना दी मस्जिद नबवी दा कुरान भी होई है, ते इस्लामपुर दी मस्जिद दा कुरान भी होई है। ये कुरान दी हकानियत है। एक सहाबी सन, अल्लाह के नबी ने तबूक जिहड़ी जंग हुई है ना, बड़ी तंगी वाली जंग हुई है, तो मदीना मुनव्वरा तो 600 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, इस्लामपुर तो इस्लामाबाद तो भी ज़्यादा सफ़र। फरमाया तंगी बड़ी, ऐलान करो भाई चंदा भी चाहिए, औजार भी नहीं, हथियार भी नहीं, खान पीन का समान भी नहीं। गल जिमनन आ गई। फरमाया खड़े होके भाई इरादा करो, चंदा दो, मेरे लिए नहीं अल्लाह की रजा वास्ते। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह 100 ऊंट देंगा, उन्हां दे उत्ते लद्या होया समान देंगा, नाल उन्हां उत्ते एक एक सवार भी दवांगा जिहड़ा जंग लड़ेगा। 300 ऊंट हो गए, 300 बंदे हो गए, ते 300 ऊंटां दा समान हो गया। अल्लाह दे नबी मुस्कुराए, उस्मान अल वेख के कहंदे ने थोड़ा है कि ये थोड़ा है। अल्लाह दे नबी ने जो ये जुमला फरमाया, उस्मान गनी फिर खड़े हुए, ते जल्दी खड़े हुए कि कोई होर खड़ा ना हो जाए, नेकी च अगे वधना। वस्साबिकून अस्साबिकून। फरमाया या रसूल अल्लाह 100 ऊंट होर हो गए, 100 ऊंटां दा समान भी हो गया, ते 100 ऊंटां दे सवार भी हो गए, बंदे भी 300 होर, किन्ने हो गए 600। फरमाया उस्मान थोड़े ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे ने ते दंदान चमक रहे ने। फरमाया या रसूल अल्लाह 100 ऊंट होर दे दिते, उन्हां उत्ते सामान भी ते उन्हां नूं चलान वाले सवार भी ते मुजाहिद भी। अल्लाह दे नबी खड़े हो गए मिंबर तो, फरमाया उस्मान करीब आ जा, मेरे सीने नाल लग जा, ते इरशाद की फरमाया, ऐ मदीना दे लोगों गवाह हो जाओ, उस्मान अज तो बाद कोई नेकी ना भी ना करे ये फिर भी जन्नती है। इन्हें मेरे दिल नूं की कर दिता है, राजी ते खुश। ये तबूक दी गल है। ते तबूक जो जान लगे साहबा, एक सहाबी उन्हां दा नाम है हजरत मुआविया, सब कहो रजी अल्लाह ताला अनहु। ये ओ मुआविया नहीं जेड़े अमीरे मुआविया अमीरे शाम ने, ये ओ मुआविया बिन अबू सुफियान नहीं। एक होर सहाबी ने मुआविया
इन्हां दे प्यो दा नाम भी मुआविया, पुत्र दा नाम भी मुआविया ते प्यो दा नाम भी मुआविया। कबीले दा नाम लैस, मुआविया बिन मुआविया लैसी। बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, आ गिट्टे गोडे जवाब दे गए, परेशानी ते गुरबत भी बड़ी। ऐलान अल्लाह दे नबी ने किया चंदे दा, ना चंदा देन जोगे ना खुद जान जोगे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुसी मदीने च ही रहो, मेरी मस्जिद च नमाज पढ़, अल्लाह तेनू जिहाद दा सवाब ही देगा। दिल बड़ा चाहत बड़ी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलां दा दारो मदार नीयतां उत्ते ना। नीयत चंगी सी, फरमाया जा नहीं सकना, बीमार हाँ, पिछे रह गए। ते जनाब अली अल्लाह दे नबी नू कई हफ्ते लग गए तबूक च। फरमाया पिछों ना जी बीमार हो गए, बिस्तरे ते पै गए, लेट गए, ते मौत दा वक्त की हो गया, करीब आ गया। ते घर वालियां नू कहंदे ने जमजम मेरे मुंह च पा दिओ, जेड़ा सब ना बेहतरीन पानी है। ते फरमाया वो कोई आखिरी ख्वाहिश है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम नबीना साहबी सन, वो भी आए, बड़े साहबा इकट्ठे हो गए। और मुआविया कोई दिल दी आखिरी ख्वाहिश है तो दस दे। रो पे, आसमान वल अखां चुक लियां, अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने अल्लाह सोनिया मेरी आखिरी इल्तिजा तेरी बारगाह च, काश तेरा पैगंबर इत्थे हुंदा, मेरे दिल दी हसरत ए सी मेरा जनाजा तेरा पैगंबर पढ़ांदा। शहर मदीना हुंदा, मस्जिद नबवी दे नाल जन्नतुल बकी दा कब्रस्तान ते जनाजगा हुंदी, पढ़ान वाला सारे नबियां दा इमाम हुंदा। क्या लुत्फ सी जिदे पिछे सारियां नमाज़ां पढ़ियां, अज जो मेरा जनाजा पढ़ांदा। दिल दी ख्वाहिश, अल्लाह दे फरिश्ते वो भी हाज़री लै रहे ने कि केड़ी तड़प नाल बोल रहा है। अल्लाह अकबर। बस दुआ कबूल होने का टाइम सी, कबूल हो गई। ते कहंदे ने अल्लाह हो सके 600 किलोमीटर दूर तेरा पैगंबर है, इस उम्मती दा सलाम अपने पैगंबर तक पहुँचा दें। कि वह मरदियां होया आखिरी जुमला की कह गया है कि मेरे नबी ते की होवे, मेरा सलाम होवे। अल्लाह ने जिबरील नू कहा इधरों रूह निकले, उधरों एदा सलाम लैके मेरे पैगंबर को तबूक च पहुँच जा। तबूक च गए, बड़ा चेहरा रोशन। फरमाया जिबराइल अज बड़ा मुस्कुरांदा होया आया कि या रसूल अल्लाह मदीने च तुहाडे एक आशिक दा इंतकाल हो गया है, आखिरी गल ये करके गया है कि तुहानू सलाम दवा। मैं ते ओदा सलाम लैके गुलाम बन के आया। फरिश्ते भी पैगंबर दे गुलामां दे की ने, गुलाम ने। फरमाया मैं तुहाडे गुलाम दा पैगाम ते कासद बन के अल्लाह दे हुक्म नाल आया। फरमाया वो की कहंदा सी? फरमाया बस वो कहंदा सी काश मेरा पैगंबर हुंदा ते मेरा की पढ़ांदा, जनाजा। फरमाया ऐ अल्लाह ऐसी राह पैदा फरमा कि मुआविया दा जनाजा मैं ही पढ़ावां। दो रिवायतां ने, उलमा मौजूद ने, संदा अपनी जगह। फरमाया अल्लाह ने फरिश्तियां नू कहा अपने कंधियां ते मदीने तो मुआविया दा जनाजा उठा के ले आओ, तबूक चले आओ। और एक रिवायत आंदा है अल्लाह ने जिब्राइल नू कहा पर मार, 600 किलोमीटर दा फासला है, लंबे पहाड़, कई बस्तियां ने। फरमाया दरख्त गिरा दे, पहाड़ हटा दे, बस्तियां नू परे हटा दे, मेरे ते मुआविया दे जनाजे दे दरमियान हर चीज जड़ी हायल है उन्होंने परां कर दे। सामने की कहंदे सो पुराने जमाने च 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, मुंह तरफ काबा शरीफ दे सना वास्ते अल्लाह तो कहंदे हुंदे सी ना, अल्लाह ताला दे दरूद वास्ते, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुआ वास्ते हाजर। मालूम होया गैबाना नहीं, हाजर। अल्लाह दे नबी ते हजरत मुआविया दे दरमियान पर्दे हटा दिते, फरिश्तियां ने कंधियां ते उठाया होया है, जनाजा अल्लाह दे नबी ने पढ़ाया, जन्नतुल बकी च दफन फरमाया। बहरहाल जनाजा हो गया। किड्डे मुकद्दरां वाले तबूक विच सहाबा आश आश कर उठे। एदा केड़ा अमल सी जिहड़ा अल्लाह नू पसंद आया कि जिब्राइल सलाम भी ले आया ते अल्लाह दे पैगंबर ने तबूक च उन्हां दा की पढ़ाया, जनाजा भी। फरमाया सोहणिओ पुछो तो सही ना अल्लाह कोलों कि एदा अमल की सी।
फरमाया ये उठदियां बहदियां चलदियां फिरदियां कुल हुवल्लाहु अहद पढ़दा रहिंदा सी। पूरा कुरान ते हाफजा ने पढ़ना है ना। साडे बुढ़े बाबे जुबाना पक्कियां हो गई, असी की पढ़िए? तू सूरह कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास की तिलावत करदा रहे। इहदा मरतबा ते मकाम बहुत ही की है। जो सूरह इखलास का इन्ना मरतबा ते मकाम है तो कुरान की 114 सूरतों का की मरतबा ते मकाम होएगा। और ये नाल एक अहले सुन्नत वल जमात, तुसी की हो भाई? सुन्नत वाले ते जमात वाले। केड़ी जमात? तबलीगी। केड़ी जमात? जेड़ी 4-5 पहले टोल मार रही सी, हया नहीं आई, शर्म नहीं आई। झंडे चुक के सहरी दे वक्त इस्लामपुर दे विच टोल वजाया जा रहा है। अल्लाह ने शैतान नूं हथकड़ियां पातियां, जहन्नम बंद करती। ये कौन ने? फिर इंसानी शैतान ने। टोल वजाया जा रहा है सहरी दे वक्त। अल्लाह सानू हिदायत अता फरमाए। फरमाया अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत वाले सहाबा वाले। असी वो करांगे जिहड़ा नबी ने करके विखाया या दसिया, या ओदी सहाबा इकराम ने जो करके विखाया या दसिया। हुण समझ गए हो? अच्छा जी, देवबंद ये की है? देवबंदी लिखा होया बाहर जी प्लेट उत्ते। देवबंद मदरसे का नाम सी। इंडिया च एक की सी मदरसा, उत्थे पढ़न वालियां देवबंद लिखता, वगरना ये मसलक नहीं। मसलक की है? अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत वाले सहाबा वाले। सब ना पहले उत्थों दे जिहड़े मुफ्ती सन ना देवबंद दे, उन्हां दा नाम सी मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब, सब को रहमतुल्लाह अलैह। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਦਿਓਬੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦਿਓਬੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦਿਓਬੰਦ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ? ਨਮਾਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, बस वजू किया, घरों ही थोड़ा लेट उठे तो फजर का वक्त जरा ना निकल रहा सी। मालूम हो गया कि देवबंद जांदियां जांदियां फजर की नमाज का टाइम मुक जाना है। रस्ते च एक छोटी जी मस्जिद आई, छोटी जी बसती सी, रोजाना ही लंघते सन। उत्थे वेख्या 5-7 बाबे मसीते बैठे हुए ने, ये भी दाखिल होए। दुआ पढ़ के दाखिल हो गए तो कहन लगे हाँ भाई नमाज नहीं जे पढ़नी? वो बाबे कहते रोज़ ही पढ़ी दी, कोई अज नवीं पढ़नी? तो कल्ले कल्ले ही पढ़ी दी है, सानू किहड़ा जमात करानी आंदी? कि तू मौलवी कोई लगना है। उन्होंने नहीं पता ये दारुल उलूम देवबंद दे की ने मुफ्ती साहब। कहने लगे चलो तुसी पढ़ा दिओ। गल समझ आ रही? फरमाया तुसी पढ़ा दिओ। वो अगे खड़े होए, उन्होंने ना जी पहली रकात च भी कुल हुवल्लाहु अहद ते दूजी रकात च भी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के सलाम पेड़ा, दुआ मंगवाई। और दारुल उलूम देवबंद टुर के बच्चों पढ़ाना हुंदा सी। पिछे बाबे कहन नमाज ही नहीं हुई। नमाज ही उन्हें क्या पहले रोज़ कलियां कलियां पढ़ते सा, वो नमाज ही चंगी सी जिहड़ी कलियां कलियां पढ़ने सा। ये चंगा मौलवी आया, पहली रकात भी कुलू अल्लाह ते दूजी रकात भी वाला, इंज भी कदी नमाज हुई है? बाबे गल्लां करन पे। वो कहन लगे यार परेशान ना हो, अपनी नमाज खराब हो गई है। हम तो भाई पक्के नमाजी हाँ, वो महाजर सन ना, हमने नमाज थोड़ी ख़राब करनी है। हम दारुल उलूम देवबंद में जाके पूछते हैं मसला। उन्हें कहा चलो। वो 4-5 जेड़े बाबे सन, वो 8-9 बजे दारुल उलूम पट्ठे पुट्ठे पा के जानवरों दारुल उलूम देवबंद के गेट च दाखिल होए। उत्थे तालिब इल्मां नूं पुछदे ने मुफ्ती साहब का कमरा किहड़ा है? वो कहन लगे ओ गुठ च जिहड़ा कमरा है ना, उत्थे मुफ्ती साहब बैठते हैं। की गल है? मसला पूछना है, पता ही नमाज होई है कि नहीं। हुण अंदर गए, मुफ्ती साहब जनाब किताब खोल के की कर रहे सन? मुतालिया। हुण बाबा एक पहले अंदर होया, वेख के कहंदा है ये तो सुबाड़ा मौलवी, और जिद को मसला पूछण आए हाँ, ये तो वही बंदा जिन्हें सवेरे सानू की पढ़ाई है नमाज। वो दूसरा कहंदा मैं वेखना तेनू कदे मुगालता तो नहीं लग गया, एडे वड्डे दारुल उलूम दा मुफ्ती वो नमाज गलत तो नहीं ना पढ़ा सकदा? वो सारियां वेख्या झांक के। मुफ्ती साहब कहंदे मैं जान के किताब ते वेखदा रहा, मैनू पता लग गया वही ने। वे वू के कहंदे ने इहनू को की मसला पूछना है। बहरहाल मुफ्ती साहब खड़े होए, उन्होंने इस्तकबाल किया, कहना आ जाओ आ जाओ तुहाडे वास्ते बैठा, आ जाओ। फरमाया की गल है? उन्हें कहा जी गल की सी, जिहड़ी पुछनी सी वो बंदा ही सामने बैठा है, हुण पुछना की है? फरमाया तुसीं यही पुछना सी ना, पहली रकात भी कुल हुवल्लाह ते दूजी रकात भी कुल हुवल्लाह नमाज होई है कि नहीं? फरमाया मैं सवेरे ही मसला दस आया सा, मैं सवेरे नमाज पढ़ा के ही तुहानू की दस आया सा,
ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੱਲਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ, ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਆਹਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ, ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਹਦ। ਤੇ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਮਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।